धर्म असली है मानव का। अपने कर्म करो, अपना चरित्र सही रखो, अपनी वाणी सही रखो, किसी से अपशब्द मत बोलो, किसी के माल पे नजर मत दिखाओ, किसी के साथ अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो, बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। ये धर्म है। इसके अलावा जो है वो पाखंड है। तो पहले तो उस पाखंड में फंसाते हैं, फिर फर्जी किताबें हमारे हाथ में थमा देते हैं जिनमें झूठी कहानी लिखी हुई है। हमें बताएंगे कि गंगा जी विष्णु के चरणों से निकली है, फिर शिव जी की जटाओं में आई। पहले तो ब्रह्मा के कमंडल में आई, ब्रह्मा के कमंडल के शिव जी की जटाओं में आई। शिव जी ने एक जटा खोली, भगीरथ पीछे आगे आगे चलती है, गंगा जी बीच बीच चलती। गंगा जी नहीं हुई, कोई बकरी हो गई। क्या हम इतने मूर्ख हैं, हमें पता नहीं है गंगा हिमालय से निकल रही है? गंगा एक नदी है। नदी पवित्र होती है, ये बात सही है। नदी हमें जीवन देती है, जीवनदायिनी है, हमें पानी देती है, हमारे फसलों की सिंचाई करती है, हमारे पशुओं को पानी देती है। और पहली प्राचीन जितनी संस्कृतियां दुनिया में पैदा हुई हैं सब नदियों के किनारे हुई। लेकिन उस नदी को हम देवी मान के पूजने लगे तो ये हमारी मूर्खता है। इससे बड़ी कोई मूर्खता होगी? अब महाभारत में तो हमें बताया जाता है कि उसने बच्चे ही पैदा कर दिए नदी में। नदी स्त्री का रूप धारण करके आई और उन्होंने जो एक एक करके 7 बच्चे पैदा किए। 7वें जो शांतनु हुए थे ना, एक बच्चे उनके फिर भीषम हुए। तो मतलब ये प्रतीकात्मक कथाएं, साहित्य एक अलग चीज होती है। साहित्य को साहित्य की विधा की तरह पढ़ना चाहिए। हम लोग उसे इतिहास समझ के पढ़ने लगते हैं और उन्हीं बातों को लेकर हमारा मूर्ख बनाया जाता है। साथियों, ओबीसी के साथ देखिए अन्याय तो सबके साथ हुआ। हमारी लड़ाई मनुवाद से है और मनुवाद से हम तभी लड़ सकते हैं कि जब हम सब एक हो जाएंगे, हम अपने आप को बहुजन मानेंगे। वो हमें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। जब वो देखते हैं इनकी ताकत बढ़ रही है तो फिर हमें भड़काएंगे। अरे मुसलमानों से तुम्हें खतरा है, मुसलमान हुआ नहीं तो ये दिल्ली में तो क्या भाषण दिया था? इसी क्षेत्र से तो एमपी है, वो यही से एमपी है नहीं दिल्ली में। उसने क्या कहा था? ये तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। मतलब 700 साल के करीब इस देश पर मुगलों का शासन रहा जब हिंदू को कोई खतरा नहीं था, हिंदू धर्म सुरक्षित रहा। 200 साल अंग्रेज रहे, हिंदू को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। 60 साल कांग्रेस राज कर गई, हिंदू को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे, हिंदू को खतरा हिंदू को नहीं है, खतरा पंडित जी को है। और अगर वो सीधे सीधे ये कह देंगे कि अगर तुम एक हो जाओगे तो हमारा दाल दलिया बंद हो जाएगा। जो बिना कमाए बिना मेहनत करे हराम का देसी घी का हलवा खा रहे हैं और देसी घी का हलवा भी खा रहे हैं, साथ में दक्षिणा भी ले रहे हैं, तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि तुम मुसलमान से लड़ो और मुसलमान से नहीं लड़ो तो पिछड़े दलित से लड़ो और नहीं तो फिर आपस में लड़ो। अब यूपी में क्या हुआ? यूपी में बीजेपी का एक ही प्रचार था कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा रहे हैं, ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा रहे हैं। यादव उसमें फर्जी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर खड़ा होकर कही, विधानसभा के अंदर, कि हालांकि उसने कहा 46 लेकिन 86 कहना चाह रहा था कि 46 में से 56 एसडीएम यादव बन गए। तो अखिलेश जी ने तो मजाक उड़ाया, कोई 46 में से 56 कैसे बन गए? लेकिन वो 86 कहना चाह रहे थे, चलो जुबान फिसल गई। लेकिन कोई ऐसी भर्ती ही नहीं हुई जिसमें इतने उन्होंने आंकड़े दे दिए 4-5। और अगर आपको ये पीड़ा थी कि हमारा गुर्जर का, कुर्मी का, नाई का, धोबी का, बघेल का, लोहार का, बढ़ई का, लोधे का हिस्सा जो है यादव खा रहे थे, तो जब 69,000 शिक्षक की भर्ती की थी तो इनको ज्यादा नौकरी दे देते। तुमने तो हमारे 18,000 नौकरी छीन के उन्हें दे दी। वो ये पता आपको नहीं? 18,000 नौकरी का पता है कि नहीं है? 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आपको पता नहीं है तो यही शिक्षा है असली। सूचनाओं से सजग रहो, सूचनाओं तक पहुंचो। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई जिसमें फेरबदल करके आरक्षण में जोड़ तोड़ करके फर्जी नंबर बढ़ा के उन्होंने क्या किया कि 18,000 ओबीसी को भर्ती होने से रोक दिया। ये पिछड़ा वर्ग आयोग में गया, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो मोदी जी का ध्यान नहीं आता है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ धांधली हुई है। फिर हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़ों के हक मारे गए। तो
तो अगर आपको यादव से दिक्कत होती तो वो दूसरे लोगों को दे देते, लेकिन आपने तो ओबीसी के हक मार के, और हुआ क्या था ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ओबीसी के जिस बच्चे के एक मतलब 111 नंबर थे, उसके एक की 0 बना दी गई, उसके 11 नंबर कर दिए गए। 120 थे, उसके 20 कर दिए गए। और जनरल कास्ट के पंडित जी और दूसरे लोगों के जिनके 2 थे, उसके आगे 0 लगा के उसके 200 कर दिए गए। जिनके 10 थे, उसके 102 कर दिए गए। और पूरे उसमें जांच हुई। जब जो अभ्यर्थी परीक्षा दे के आए थे, उन्हें तो अंदाजा रहता नहीं मैंने इतने क्वेश्चन ठीक किए, मेरे इतने कम नंबर क्यों हैं। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा हमारी कॉपी दिखाई ना, तो ऐसा आदेश किया कि 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे तब कॉपी दिखाई जाएगी। फिर बहुत लोगों ने 5,000 रुपये भी जमा कर दिए। जब वह कॉपी सामने आई तो एक भी अगर गलतियां होती तो गलती से किसी ओबीसी के नंबर भी बढ़ाए होते। ओबीसी के जितने नंबर थे वो घटाए गए थे और जनरल के बढ़ाए गए थे। इस तरह 18,000 नौकरियां मारी गई। तो इसका क्यों होता है ऐसा? हम जो है अपने अधिकार, अपने हक मारे हुए देखकर भी फिर भी हम बटे रहते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम धार्मिक पाखंड में डूब रहते हैं। हमें धार्मिक पाखंड के आधार पर उलझाया जाता है। हमें लगता है कि वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो हमारे सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारी समस्याएं दूर नहीं होंगी, उनकी ताकत मजबूत होगी, उनका शासन मजबूत होगा। केवल इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। कबीरदास जी ने कहा है कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाए। तो भगवान तो हमारे अंदर है, कण कण में व्याप्त है, सबके साथ है। इनके पाखंड से थोड़ी धर्म पूरा होगा। तो साथियों, मूल मंत्र यही है कि हम अपने आप को एक समुदाय समझने लगे, एक वर्ग समझने लगे, भाईचारा कायम करें। जब तक बेटी का संबंध नहीं होता, रोटी का तो बना लें। रोटी तो साथ बैठ के खाने लगे, हकों के लिए लड़ने तो साथ लगे, नारे तो साथ लगाने लगे, वोट तो साथ डालने लगे। अगर ओबीसी समाज में एक साथ वोट डालना सीख लिया तो ये जो मनोवाद का झंडा नीचे गिर जाएगा, इनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। इसी में हमारा मूल मंत्र छिपा हुआ है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मेरी जिम्मेदारी भी दादरी सीट पर लगा रखी है, तो मैं सवाल उसमें जैसे करना, इसलिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा। लेकिन आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है और इस तरह के कार्यक्रमों में चर्चा करने से, समस्याओं को पर चर्चा करने से, अपनी स्थिति को समझने से ही हमें रास्ता मिलेगा। इसी से हमारी मुक्ति होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।